नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है और बहुत दिन से दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। अभी ईडी का शिकंजा में है और जो लिकर स्कैम में उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये प्रूफ मिला है। अभी भागा भागा यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो उनका हॉरोस्कोप देखेंगे और उनका हॉरोस्कोप में बंधन योग मतलब जेल योग है कि ना, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उनका कुंडली। तो उनका कुंडली देखिए, लग्न जो है वो वृषभ लग्न है और थर्ड हाउस कर्क राशि में सूर्य एवं मंगल, दो पाप ग्रह सूर्य एवं मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया, तो बैठा है मंगल एवं सूर्य। चतुर्थ भाव जो सिंह राशि है, सिंह राशि में 3 शुभ ग्रह, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह मतलब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स है, शुक्र बुध एवं गुरु, 3 ही शुभ ग्रह, शुक्र बुध एवं गुरु 3 ही शुभ ग्रह सिंह राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है। तो उनका देखिए, और पंचम भाव जो है, पंचम भाव में केतु बैठा है, पंचम भाव में केतु बैठा है। और 11 भाव जो मीन राशि है, 11 भाव में राहु बैठा है और 12 भाव जो मेष राशि है, मेष राशि में नीच का शनि चंद्रमा के साथ जुति करके बैठा है। तो उनका हॉरोस्कोप देखिए, उनका हॉरोस्कोप में अरविंद केजरीवाल एक आईएएस ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर पास किया है, आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट थे और इनकम टैक्स कमीशन में सर्विस किया है गवर्नमेंट का, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसमें सर्विस किया है, मतलब गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट नौकरी किया है। तो पहले अरविंद केजरीवाल बहुत ही हाईली एडुकेटेड पर्सन है। तो देखिए, उनका वृषभ लग्न है और लग्न की चतुर्थ भाव में बुध शुक्र एवं गुरु तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, जिस वजह से चतुर्थ भाव से विद्या या शिक्षा देखा जाता है, जिस वजह से चतुर्थ भाव में 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के कॉम्बिनेशन व जुति के वजह से उनको अच्छा खासा शिक्षा या एडुकेशन मिला है। और देखिए क्या है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल हाई एडुकेटेड हैं। इसके अलावा और क्या देखेंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम है एवं एक समय आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मतलब क्वालिफाई किया था एवं सर्विस मिला था और गवर्नमेंट का नौकरी किया। इसका वजह यह है कि चतुर्थ भाव में बुध शुक्र एवं गुरु तीनों शुभ ग्रह जो सरस्वती योग या विद्या के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहा है, जिस वजह से आईएएस जैसा टफ जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा क्वालिफाई किया और रैंक मिला और आईएएस बन पाई। और इसके अलावा बाद में उन्होंने राजनीति में आया
और आम आदमी पार्टी का चिप बना। आप जो कहते हैं आम आदमी पार्टी, उसका चिप बना एवं आम आदमी पार्टी का प्रतिष्ठा किया। तो इसके लिए क्या देखेंगे, जो राजनीति में आने के लिए देखिए कर्क राशि में सूर्य बैठा है। अगर कोई भी व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ये जो दो राज ग्रह है, रॉयल प्लैनेट्स है, अगर कर्क राशि में या सिंह राशि में बैठते हैं या मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठते हैं तो जातक को राजनीति में जाने की संभावना रहता है। और अगर जातक राजनीति में जाते हैं तो लाभवान भी होते हैं और राजनीति में सक्सेस भी मिलता है। तो यह देखिए सूत्रों के अनुसार, यह देखिए सूर्य जो है वो कर्क राशि में बैठा है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के राजनीति में गया है। और दूसरा विषय जो है वो है जो शनि कर्म का कारक ग्रह, शनि से कर्म देखा जाता है, शनि कर्म का कारक ग्रह है, वो चंद्रमा के साथ जुड़ा है। चंद्रमा एक राजग्रह मतलब रॉयल प्लैनेट है। अगर शनि चंद्रमा या सूर्य के साथ जुति करता है तो जातक राज जो कार्य है, जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या राजनीति, तो राजनीति के साथ जुड़ा रहने का संभावना रहेगा, जिस वजह से उन्होंने राजनीति चुन लिया, को कैरियर चुन लिया। इसके अलावा और क्या, अगर कोई भी जातक का गुरु या शनि, सूत्र के अनुसार कोई भी जातक का गुरु या शनि अगर सिंह राशि में बैठते हैं तो जातक की राजधानी में, या हो सकता है जिस राज्य में, जिस स्टेट में जातक रहता है उसका राजधानी, या देश जिस कंट्री में का सिटीजन हो, व्यक्ति जिस कंट्री का सिटीजन है उसका राजधानी में रहना बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो उसी हिसाब से देखिए अरविंद केजरीवाल का गुरु सिंह राशि में बैठा है, जिसलिए राजधानी शहर, देश का राजधानी शहर एवं दिल्ली स्टेट का जो राजधानी शहर है, तो शहर का दिल्ली में उनका रहना लाभदायक हुआ एवं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री बन पाया। तो इस तीन वजह से एक शनि चंद्रमा के साथ जुति कर गया, दूसरा शनि कर्मकारक ग्रह जो चंद्रमा रॉयल प्लैनेट का साथ जुति, और सूर्य कर्क राशि में एवं गुरु सिंह राशि में बैठा है। इसके अलावा तीनों शुभ ग्रह, जो तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, बुध, गुरु एवं शुक्र, तीनों शुभ ग्रह कर्क सिंह राशि में बैठा है। तीनों शुभ ग्रह सिंह राशि में बैठा है, मतलब रॉयल साइन में, राजकीय राशि सिंह राशि में बैठा है, जिस वजह से जातक को राजनीति के साथ जुड़ा रखा है। और इसके अलावा और देखेंगे क्या, लग्न की चतुर्थ भाव में, यह देखिए लग्न की चतुर्थ भाव में बुध, गुरु एवं शुक्र बैठा है। अगर कोई भी एवं बुध, गुरु एवं शुक्र, ये तीन ग्रहों एक ही साथ लग्न की केंद्र में बैठा है। अगर कोई भी व्यक्ति का बुध, चंद्रमा, गुरु एवं शुक्र, चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र एक दूसरे के केंद्र में बैठते हैं तो मुद्रिका योग बनते हैं। यह देखिए लग्न की केंद्र में भी ये तीन ग्रहों के कॉम्बिनेशन या जुति बन रहा है, जिस वजह से यह भी मुद्रिका योग है। कोई भी जातक अगर मुद्रिका योग में जन्म लेता है तो जातक सामान्य अवस्था से बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, बहुत ही रिच पर्सन, फेमस पर्सन और एस्टेब्लिश पर्सन बन पाते हैं।
तो यह भी देखिए मुद्रिका योग है, मुद्रिका योग का लाभ अरविंद केजरीवाल को मिला है। और ये तो उनका हॉरोस्कोप में जो अच्छा योग था या कॉम्बिनेशन था उसके बारे में डिस्कस किया, जिस वजह से जातक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन बना और आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट बन पाया। बाद में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वालिफाई किया, नौकरी किया, गवर्नमेंट सर्विस भी किया। तो ये उनका अच्छा ग्रहों की अच्छा फल। अभी उनका कुंडली में ग्रह का जो पोजीशन, ये अवस्थान है, उसका क्या खराब रिजल्ट या अशुभ रिजल्ट देता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए उनका समस्त ग्रह, जितना भी ग्रह है, सूर्य से शुरू करके एकदम राहु केतु तक समस्त ग्रह एवं विशेष रूप से समस्त शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र पाप ग्रह की संबंध में है, पाप ग्रह के साथ युति कर गया या पाप ग्रह की द्वारा प्रभावित है। जैसे यह देखिए बुध, गुरु एवं शुक्र सिंह राशि में तो बैठा है लग्न की चतुर्थ भाव में, लेकिन उनका दोनों तरफ बुध, गुरु एवं शुक्र की द्वादश भाव में, मतलब लग्न की तृतीय भाव में सूर्य एवं मंगल दो पाप ग्रह बैठा है, एवं बुध, गुरु एवं शुक्र की सेकेंड हाउस में, मतलब लग्न की पंचम भाव में केतु बैठा है। मतलब बुध, गुरु एवं शुक्र तीनों शुभ ग्रह पाप ग्रह की मध्य में बैठा है, जिस वजह से गुरु, बुध एवं शुक्र बलहीन हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, और अगर रिजल्ट भी दे रहा है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसलिए जैसे चतुर्थ भाव से सुख देखा जाता है या मकान देखा जाता है या घर का सुख देखा जाता है या विद्या देखा जाता है, तो सबके विषय में देखिए जैसे विद्या के बारे में चतुर्थ से विद्या देखा जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव में तीन शुभ ग्रह पाप ग्रह की बीच में, पाप ग्रह की मध्य में बैठा है, जिसके वजह से विद्या जो लाभ हुआ, जो एजुकेशन उनको मिला, उनका लाइफ में उसका कोई लाभ उठा नहीं पाया अरविंद केजरीवाल ने। क्योंकि अगर इन जनरल और आम बात यह है, कोई आदमी पढ़ाई करता है तो उसके बाद उसको उस पढ़ाई में, उस लाइन में जातक को नौकरी या कोई प्रोफेशन में जाना चाहिए उसमें, लेकिन उनको जैसे अच्छा आईआईटी के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद भी, मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी, आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट होने के बाद भी उनका ये जो इंजीनियरिंग का एजुकेशन है, पढ़ाई है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। बाद में गवर्नमेंट नौकरी में गया, आईएएस बना, लेकिन उसको भी छोड़ दिया और बीच में गवर्नमेंट नौकरी भी छोड़ दिया। तो मतलब जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उससे उनका कोई परमानेंट लाभ नहीं हुआ। ऐसे चतुर्थ भाव से सुख देखा जाता है। वास्तव में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, 10 साल से ज़्यादा 12 साल तक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन अंत में उनको एलिगेशन आया एवं प्रूफ मिला है कि घोटाला किया हुआ है, शराब घोटाले में उसका नाम हुआ है। और अभी इस समय ईडी ने उसको बार बार बुला रहे हैं, समन या नोटिस भेज रहा है, जिस वजह से उसको जेल जाना पड़ सकता है एवं जेल जाने का संभावना भी है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए योग कारक ग्रह, वृषभ लग्न की योग कारक ग्रह नवमपति एवं दशमपति, नवमेश एवं दशमेश शनि है। तो शनि नीच हो गया, वो भी द्वादश भाव में। अगर कोई भी व्यक्ति का योग कारक ग्रह अगर छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में, मतलब दुस्थान में बैठते हैं, तो जातक का जिंदगी में जीने का या जिंदा रहने का जो इच्छा है वो कम हो जाता है। वास्तव में यही उनका जीवन में होगा।
उनका जीने का या जिंदा रहने का जो इच्छा है वो दिन ब दिन कम होते जाएगा, क्योंकि जो ग्रह शनि लग्न की द्वादश में बैठा है एवं नीच हो गया, तो मतलब परिणाम अच्छा नहीं होगा। और भी क्या है, और देखिए जेल जाने के लिए जो योग है, या देखिए लग्नेश एवं षष्ठमेश शुक्र है, वो चतुर्थ भाव में बैठा है एवं तीन पाप ग्रहों के बीच में बैठा है। एक तरफ सूर्य मंगल है कर्क राशि में और दूसरी तरफ कन्या राशि में केतु है। तो लग्नेश एवं षष्ठेश शुक्र की दोनों तरफ पाप ग्रह बैठा है। इसके अलावा देखिए चंद्रमा को लग्न पकड़ के अगर चलते हैं तो देखिए यह भी षष्ठेश जो है बुध, वो भी सिंह राशि में तीन पाप ग्रहों के बीच में बैठा है। तीन पाप ग्रहों के बीच में बैठा है। ऐसे ही सूर्य को अगर लग्न लेते हैं तो उसी हिसाब से षष्ठेश जो है वो गुरु होता है, क्योंकि कर्क राशि में सूर्य बैठा है, उसका छठे भाव का अधिपति गुरु है, वो सिंह राशि में बैठा है। इस गुरु की दोनों तरफ पाप ग्रह है। तो यह देखिए लग्न की षष्ठेश एवं लग्नेश एवं चंद्रमा की षष्ठेश एवं सूर्य की षष्ठेश पाप ग्रह के बीच में बैठा है। अगर कोई भी व्यक्ति का अगर ऐसा योग बनता है, लग्न की षष्ठेश, चंद्रमा की भी षष्ठेश और सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ से षष्ठेश जो होगा, अगर तीनों पाप ग्रह के बीच में या पाप ग्रह द्वारा पीड़ित हो सकता है, तो इसको जातक को लिटिगेशन, मामला, मुकदमा, केस, कोर्ट कचहरी, इसको झेलना पड़ता है, जो इनका हॉरोस्कोप में है। और देखिए द्वादश में शनि बैठा है, वो भी चंद्रमा के साथ, क्योंकि चंद्रमा के साथ एवं द्वादश भाव से जेल देखा जाता है। तो शनि द्वादश भाव में जो कारक ग्रह है वृषभ लग्न के लिए, द्वादश भाव में मतलब जेल की जो भाव है, जो इम्प्रिजनमेंट, जेल या कारागार, कैदखाना, उसका भाव में शनि नीच होके बैठा है एवं चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा भी शनि के साथ जुति कर गया, मतलब 20 योग भी हो गया लग्न की द्वादश भाव में। तो इस वजह से उनको जेल जाने की बहुत ही संभावना है एवं जेल जाएगा निश्चित रूप से। अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा। और इसका वजह कौन होगा? इसका वजह होगा उनका खुद का जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स है, कंपेनियंस है, और उनका जो अपना मित्र है उसके वजह से। जैसे उनका मित्र संजय सिंह या मनोज सिसोदिया अभी जेल में है एवं उन लोगों ने शराब घोटाला या और भी जो घोटाला किया है, स्कैम किया है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को भी ईडी बार बार बुला रहे हैं और नोटिस दे रहे हैं और उसका जेल जाने का संभावना बढ़ते चला जा रहा है। इसका कारण यह है तृतीय भाव से फ्रेंड या मित्र या जो ऑफिस मेट, क्लासमेट या जो जिसके साथ कोई काम करता है, हमारे जो जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, जिसके साथ हमारे बंधुत्व है, मित्रता है, तो उसी हिसाब से उसी थर्ड हाउस से या तृतीय भाव से देखा जाता है। तो तृतीय भाव में देखिए 2 पाप ग्रह एवं नीच का मंगल है, ठीक है। एवं तृतीय भाव के अधिपति जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में बैठा है, दुष्टान भाव में बैठा है एवं नीच का शनि के साथ जुति कर गया। तो मतलब तृतीय भाव पूरी तरह से डैमेज हो गया। तृतीय भाव पूरी तरह से डैमेज हो गया, इसलिए तृतीय भाव रिलेटेड जो मैटर है उससे जातक को कोई फायदा या लाभ नहीं होगा जो वास्तव में हो रहा है। क्योंकि उनका जो कंपेनियंस है, उनका जो फ्रेंड्स है, उनका जो मित्र है, उनकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ रहा है और उनको इस स्कैम के साथ जुड़ने का संभावना ज़्यादातर हो रहा है। और इसके अलावा देखिए उन्होंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दिया। इसका वजह ये है
कि चतुर्थ भाव 2 पापग्रह की बीच में है, मतलब दसम भाव भी 2 पापग्रह की दृष्टि के बीच में है, क्योंकि चतुर्थ भाव अगर चतुर्थ भाव की बीच में हो गया मतलब दसम भाव की जो पापग्रह की दृष्टि के बीच में रहेगा, तो जिस वजह से दसम भाव भी पीड़ित हो गया, मतलब दसम से सरकार या गवर्नमेंट नौकरी देखा जाता है तो वो पीड़ित हो गया। और देखिए क्या, सरकारी नौकरी का जो कारक ग्रह है सूर्य एवं चंद्रमा दोनों नीच ग्रह के साथ जुति कर गए। यह बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग है, मतलब नीच भंग योग है। कोई भी जातक का कुंडली में अगर सूर्य का एवं चंद्रमा का अगर बल नहीं रहेगा तो जातक कहे भी कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए उसको वह से गिरा देगा, तो इसलिए देखिए सूर्य भी नीच का मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, चंद्रमा भी नीच का शनि के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से उनको मित्रता के वजह से भी मित्र की वजह से भी भोगना पड़ रहा है, और उनका जो है राजभंग योग भी बन रहा है जो उसको खराब फल देगा। इसके अलावा उसका गले में या सर्दी या खांसी का गला का बहुत प्रॉब्लम है, वो भी थर्ड हाउस का वजह से। थर्ड हाउस के अधिपति जो है तृतीय पति और तृतीय पीड़ित है, इस वजह से है, क्योंकि तृतीय से कंठ या गला देखा जाता है, और तृतीय भाव जल राशि है। जल राशि में 2 पाप ग्रह, उसमें से एक मंगल नीच का है, जिस वजह से उनको गला का प्रॉब्लम या गले का जो बीमारी है उससे जूझना पड़ा है। एक बात तो बहुत बड़ा उसका सर्दी खांसी जुकाम हुआ था, विशेष रूप से सर्दी खांसी हुआ था, तो इसके बारे में सबको पता है। और भी देखिए इतना बड़ा योग, बहुत सारे योग रहने के बाद भी बहुत सारे खराब योग भी है। और एक योग क्या है, इनका लग्न की दशम में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा की अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, एवं सूर्य की 11 भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति का कुंडली में लग्न की दशम भाव में, सूर्य की लग्न की दशम भाव में, चंद्रमा की अष्टम भाव में एवं सूर्य की 11 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठता है तो उसको निर्धन योग कहता है, पॉवर्टी योग, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को भी पॉवर्टी या गरीबी का सामना करना पड़ेगा, एकदम उसको रिक्त बना देगा, मतलब उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं रहेगा, उसका हालत बहुत खराब हो जाएगा। ये निश्चित रूप से जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में उसका पूरा इंडिकेशन है, उसका जन्म कुंडली में उसका पूरा इंडिकेशन है। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो इस कुंडली से हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा वीडियो करना नहीं, मतलब समय नहीं है, तो इस वजह से मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने पेश किया। अगर मेरा ये छोटा सा एनालिसिस अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।